स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग फिर से यहाँ उपस्थित हुए हैं सीडीपी का क्लास करने के लिए। आज हम लोग का सीडीपी का ये 8वां क्लास होगा जो हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर रहे हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग बेस को क्लियर कर रहे हैं। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस के बारे में आप लोग ज़्यादा चिंता नहीं करें। सिलेबस सेम है दोस्तों, इसको समझने की बात है। सिर्फ पॉइंट को कुछ बाइफरकेट करके दे दिया गया है, कुछ को जोड़ दिया गया है। बाकी बातें सारी वही हैं। वही बाल्यावस्था पढ़ना है, वही शैशवावस्था किशोरावस्था पढ़ना है। किशोरावस्था के संदर्भ में उसका जो चेंजेज है, समस्या है, वही पढ़ना है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, होपलेस ना हो। सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ पॉइंट को इधर से उधर किया गया है। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं इसमें, वो लगे रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और क्वेश्चन के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपके बेस को क्लियर कर दिया जाए और आप जेटेट अच्छे से आराम से पास करेंगे। इतना तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ये पूरा बेस क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका जेटेट में सीडीपी में 30 में आपका कम से कम 22-23 नंबर तो आराम से आ जाएगा। मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आप लोग बस लगे रहिए और सिलेबस जब चेंज होगा तब देखा जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सिलेबस जब नया आपके आयोग द्वारा जारी किया जाए तो उसे हम लोग थ्योरी क्लास के रूप में भी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ा सा संशय है सिलेबस में, इसलिए मैं सेट को ही पढ़ा रही हूँ। सेट के माध्यम से बेस को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम लोग का सेट जो रहेगा दोस्तों वो 8 रहेगा। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स आज जुड़े हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें देंगे। और सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। लाइक करने से हम लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों, तो थोड़ा सा लाइक करें खुलकर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब बालकों का आत्मविश्वास या आत्मसम्मान किसी बाह्य उद्दीपक के द्वारा कम होता है तब बालकों में निम्न में से कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। संवेग वर्ड जो है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। संवेग आपका है भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें, दुख सुख, ये सारी चीज़ें हैं, संवेग है। क्रोध भी उसमें आता है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आंसर क्या होगा। जब कोई आत्मविश्वास को कम करने के लिए कोई बाहरी चीज़ उस पर दबाव डालता है, जो भी हो, मेंटली या फिजिकली, तो उसमें एक संवेग उत्पन्न होता है। वो संवेग है दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है क्रोध, चिंता या भय, परेशानी या शर्मिलापन। तो चिंता या भय ही उत्पन्न होगा अगर उसका आत्मविश्वास में कमी आ रही किसी कारण से। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में मारिया मोंटेसरी का प्रवास काल था। ऑप्शन आपका दिया गया दोस्तों 1939 से 1951 तक, 1939 से 1949 तक, 1940 से 1942 तक, डी में है 1939 से 1945 तक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1939 से 1951 तक। नेक्स्ट है, वह शिक्षक समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है जो, ऑप्शन है विद्वान और मौलिक चिंतक हो। तो विद्वान और मौलिक चिंतक ही होने से सब कुछ नहीं हो जाता है। दूसरा है अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करता हो। जी हाँ, जो अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते हैं दोस्तों, वे समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस छात्र को पढ़ाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है जो शिष्ट हो, दूसरा है जो जिज्ञासु हो, तीसरा जो कक्षा में शांत रहे, डी में है जो कक्षा में ध्यान दे। तो ऐसे बच्चे को हम पढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो, जो अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने के प्रति जिज्ञासु हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्विंग एवं कुंभस के अनुसार किसी अधिगम अनुभव को शिक्षाप्रद बनाने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन आपका है 100 के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। दूसरा ऑप्शन है स्वयं को चिंता मुक्त रखना। तीसरा है छात्रों में विषय वस्तु को ठूंसना। और डी में है लक्ष्य संप्राप्ति के लिए सतत प्रयास जारी रखना। तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना ही जारी रखना
आपका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, आप अपने अवकाश के समय निम्न में से किसका अध्ययन करना चाहेंगे? पहला है उत्तम शिक्षण पत्रिकाएं, दूसरा है शोध पत्रिकाएं, तीसरा है उपन्यास और चौथा है धार्मिक पुस्तकें। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तम शैक्षिक पत्रिकाएं। अवकाश के समय हम क्या पढ़ेंगे? उत्तम शैक्षिक, जो शिक्षा से रिलेटेड पत्रिका हो उसको पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूक्लियर परिवारों माता पिता बच्चे में बच्चों का विकास निम्न में से किस प्रकार होता है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया संयुक्त परिवारों की अपेक्षा अच्छा विकास नहीं होता। दूसरा है विकास अच्छा और स्वस्थ होता है। तीसरा है विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डी में है विकास अप्रभावित रहता है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विकास अच्छा और स्वस्थ होता है। नेक्स्ट है, बाल निर्देशन निम्न में से क्या है? बाल निर्देशन, और पहला ऑप्शन एक आदेश है, दूसरा अभिभावकों को दी जाने वाली परिवार नियोजन, तीसरा है सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया, नेक्स्ट है सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया, और डी में है परीक्षण से प्राप्त परिणाम। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट है, किसने कहा अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन लॉक। लॉक नहीं, लॉक है, जॉन लॉक है जो ऐसा कहे हैं कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा शिक्षक के कहने एवं करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ने ऐसा कहा था कि शिक्षक को कहने एवं करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र आपकी चापलूसी करे तो उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसे दंडित करेंगे, उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे, तीसरा है उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे, और चौथा है उसे समझाएंगे कि चापलूसी से कोई लाभ नहीं होगा। तो आंसर होगा दोस्तों उसे हम समझाएंगे कि चापलूसी से कोई लाभ नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किलपैट्रिक जन्मदाता है। ऑप्शन है किलपैट्रिक ने किस प्रणाली को जन्म दिया उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है प्रोजेक्ट प्रणाली के, दूसरा है किंडरगार्टन के, तीसरा है गैरी प्रणाली के, चौथा है किलपैट्रिक प्रणाली के। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट प्रणाली के। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी ने अपनी सर्वप्रथम शिक्षण संस्था स्थापित की थी। ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रोम, चौथा है रोमानिया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रोम। नेक्स्ट है, बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक गुणों के अनुसार विकसित होता है। यह कथन किस प्रसिद्ध शिक्षाविद का है? किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने ऐसा कहा है? तो आप ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है फ्रोबेल, ड्यूवी, मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी। आपका आंसर होगा दोस्तों फ्रोबेल। फ्रोबेल ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। और दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो होती है बाल्य अवस्था में। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खाद्य समस्या के संदर्भ में आप बच्चों में कौन सी आदत डालना पसंद करेंगे? आपका ऑप्शन है घर में जूठा खाना, जानवरों को खिलाना, बी है जूठा खाना छोड़ना, सी है दोनों, और डी में है दोनों में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट है,
विद्यार्थियों द्वारा सम्मान पाने के लिए आपकी दृष्टि में शिक्षक में निम्नलिखित में से क्या हो? पहला है शारीरिक सुंदरता, ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है डिग्रियों का अंबार, तीसरा है भली प्रकार पढ़ाना और डी में है बहुत अधिक पढ़ाना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भली प्रकार पढ़ाना। भली प्रकार पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों द्वारा सम्मान पाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रमुख परिभाषा दीजिए। पहला आपका ऑप्शन है विद्यालय प्रबंधन का विकास करना, दूसरा है विद्यार्थियों को साक्षर बनाना, तीसरा है विद्यार्थियों का सर्वोन्मुखी विकास और डी में है शिक्षण प्रशिक्षण। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विद्यार्थियों का सर्वोन्मुखी विकास। नेक्स्ट है हमने हर तरह का विकास, बच्चों का जो पूरी तरह का जो विकास होगा उसे हम लोग कहते हैं सर्वोन्मुखी विकास। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विद्यार्थियों का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा के गिरते स्तर में उन्नयन के लिए आप क्या करेंगे? पहला आपका ऑप्शन है खुले मस्तिष्क से विचार करेंगे तथा विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी कर समस्या हल करेंगे। दूसरा आपका दिया गया है आप विद्यालयों में अवकाश के दिनों को कम करेंगे। तीसरा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। चौथा है पॉइंट मंत्री के रूप में उस शिक्षा को सीमित करने का प्रयास करेंगे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए खुले मस्तिष्क से विचार करेंगे तथा विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर शिक्षा को व्यवहारिक व उपयोगी कर समस्या हल करेंगे। नेक्स्ट है बालकों का समस्याओं, प्रासंगिक घटनाओं तथा भूगोल में प्रशासनिक जानकारी आदि से कौन सा गुण विकसित होता है? ऑप्शन है स्वस्थ चिंतन शक्ति, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा में है दोनों, चौथा में है दोनों में से कोई नहीं। आपका आंसर होगा दोस्तों स्वस्थ चिंतन शक्ति भी और स्वतंत्र भी। आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षा के लिए निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है लक्ष्यधार भाषा युक्त वाक्पटुता, दूसरा है सभी को अपनी ओर आकर्षित करना, तीसरा है सर्वोच्च आदर्शों से युक्त जीवन, नेक्स्ट है कथनी करनी में एकता। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कथनी करनी में जो आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए उत्तम शिक्षक का गुण होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समाज के प्रति सर्वाधिक उचित दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन है केवल विश्वस्त व्यक्तियों से ही संबंध रखना, समाज के प्रति पूछ रहा, समाज के प्रति सर्वाधिक उचित दृष्टिकोण। नेक्स्ट है प्रायः सबके साथ संबंध रखना, सी में है कुछ लोगों से ही संबंध रखना और डी में है समस्त लोगों से विशेष संबंध ना रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायः सबके साथ संबंध रखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समाज सुधार कार्यक्रम सप्ताह में आप हरिजन छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? पहला आपका दिया गया विशेष दयायुक्त दृष्टिकोण बनाना, नेक्स्ट है ऑप्शन उनसे घरेलू काम कराने के लिए पत्नी से कहेंगे, नेक्स्ट है सरकारी छात्रवृत्ति दिलवाकर आर्थिक सहायता करेंगे और डी में है उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी। नेक्स्ट है बच्चों में ईमानदारी का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों कक्षा में ईमानदारी के महत्व पर भाषण देकर, दूसरा है विद्यालय में बेईमानों को कठोर दंड देकर, तीसरा है कक्षा में ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देकर और चौथा है विद्यालय में ईमानदार बालकों को पुरस्कृत करके। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय में ईमानदार बालकों को पुरस्कृत करके उसे कुछ पुरस्कार देकर, ताकि दूसरे बच्चे भी वैसा करने की कोशिश करें। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से शिक्षक कैसा हो? संतोषी हो, अध्ययनशील हो, विषय का पूर्ण ज्ञाता हो या उक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी।
शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक को संतोषी भी होना चाहिए, अध्ययन करने वाला लगातार होना चाहिए, विषय का संपूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपके अनुसार क्या है? पहला है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, दूसरा है चरित्र निर्माण करना, तीसरा है ज्ञान प्रदान करना, और डी में है उक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विद्यालय के प्रशासक के रूप में आप बीएड के प्रशिक्षार्थियों के लिए क्या नीति बनाएंगे? ऑप्शन है, प्रशिक्षार्थियों को अपने विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप कार्य करने को निर्देश देना, विद्यालय में उन्हें पढ़ाने की अनुमति देना तथा विषय अध्यापकों को उनके साथ सहयोग करने का निर्देश देना, और सी में है प्रशिक्षार्थियों के कुछ पाठों का निरीक्षण कर उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना, या फिर उक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दिवसों पर आप सरकारी कर्मचारी या शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? ऑप्शन है, प्राचार्य या अधिकारी का ही एक कर्तव्य समझकर आप उदासीन रहेंगे, दूसरा है आप स्वयं भी कार्यालय जाएंगे व अन्य साथियों को भी कार्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तीसरा है आप 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने कार्यालय अवश्य जाएंगे किंतु कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। आंसर है दोस्तों आप 15 अगस्त व 26 जनवरी को अपने कार्यालय अवश्य जाएंगे किंतु कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग अपनी तरफ से दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। नेक्स्ट है, अब आपको संसार के अधिकतर लोग कैसे लगने लगे हैं? ऑप्शन है, केवल स्वार्थी लोग, दूसरा है उदासीन दृष्टिकोण वाले लोग, नेक्स्ट ऑप्शन है सहयोगी वृत्ति के लोग, और डी में है विभिन्न व्यक्तित्व के लोग जिनकी प्रकृति अधिकांशतः अप्रकट्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में भावी पीढ़ी के भविष्य निर्माण में विद्यालय का महत्व है? ऑप्शन है, यहाँ बालक आदेश पालन अनुशासन सीखते हैं, दूसरा चरित्र निर्माण होता है, तीसरा बालकों का सर्वांगीण व सर्वोन्मुखी विकास यही होता है, और चौथा है उक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी। तो दोस्तों हम लोगों ने भी सीडीपी का 30 प्रश्न देखा है और हम लोग अपने बेस को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल पे आज जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए आप लोग और तैयारी करते रहिए। सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।